अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 6 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का नजरिया, उनका मंशूर, उनका मिशन रिहाई और उनका मिशन हकीकी आजादी, ये मामला है। और आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान साहब की हमशीरा यानी उनकी बहन अलीमा खानम साहिबा ने इमरान खान साहब के मुंतकली के हवाले से, यानी अडियाला से मुंतकली के हवाले से इंतहाई अहम एंडोर्समेंट दी है। वो खबर जो आज से चंद दिन पहले मैंने अपने व्लॉग के जरिए आपके सामने रखी, तो उसके नीचे मैक्सिमम कमेंट्स ये आए कि आपके पास ऐसी खबरें कैसे आ जाया करती हैं, अभी तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई। और आज उसका पर्दा चाक कर दिया गया है। असल में कहानी है क्या, खान साहब कब कहां मुंतकिल हो रहे हैं, वजह क्या है, क्या उन्हें कर दिया गया है, ये वो सवालात हैं जो आप अभी तक सोच रहे होंगे। इसका जवाब मैं थोड़ी देर में आपको देने जा रहा हूं। जबकि बहुत सारी साजिशों के बीचों बीच एक और साजिश पनपती हुई दिखाई देती है, और वो साजिश है एक और तरमीम लाए जाने की। ऑलरेडी 26वीं आईनी, जिसको वकला गैर आईनी तरमीम कहते हैं, आ चुकी है। अब 27वीं तरमीम लाए जाने की भरपूर तैयारी है। एक आध शख्स ने इसके ऊपर कमेंट भी कर दिया, उसकी डिटेल क्या रहेंगी वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जबकि जो मोर इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त की, वो ये है कि तोशाखाना 2 केस की समाअत एक तरफ जारी है, फाइनल मरहले में है, कुछ दिन में इसका फैसला आ जाएगा। दूसरी तरफ जो अलकादिस यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस की नजरसानी अपील है, वो जस्टिस टोगर के सामने लगी हुई है, और अब उसको भी इत्तलात यह है कि मुकर्रर कर दिया गया है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे इमरान खान साहब की मुंतकली के हवाले से बनाया गया व्लॉग के ऊपर बहुत सारे टाउट जो है ना वो बोल पड़े थे, उनकी तस्वीर मैंने थंबनेल पे लगा दी है। वो टाउट जो है ना अब मुंह छुपाते फिरेंगे कुछ दिन के बाद। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से बाजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश यह है कि मुल्क के अंदर जारी फस्तायत, लाकानूनियत, नाइंसाफी, हर तरह की हटदर्मी, बेगैरती, बेशर्मी जो भी है, इसके ऊपर आप फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक करके या करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमाइएगा। और कोई ऑप्शन बचता नहीं है, आलसिया पिंड फुदुआ ने लुट लिया, इसके अलावा कोई एहतजाज का रास्ता है ही नहीं। जनाब, अलीमा खानम साहिबा ने, इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी शेयर करूं, वो स्टोरी क्या है, एंडोर्समेंट क्या है, उससे पहले अलीमा खानम साहिबा ने यह कह दिया है कि 4 अगस्त को गिरफ्तारी से एक दिन कबल ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने इमरान खान को डील की ऑफर दी थी, और अभी भी दी गई है। ये अलीमा खानम साहिबा ने बहुत बड़ी स्टोरी शेयर कर दी है। उन्होंने मोहसिन नकवी को कहा कि अगर मोहसिन नकवी तुम्हें पता नहीं कि किसने ऑफर की है, तो जाओ जाकर पता करो और ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी से पूछो कि इमरान खान साहब को किसने डील की ऑफर दी थी। यानी उन्होंने अब नाम आश्कार करना शुरू कर दिए हैं कि इमरान खान साहब को डील के पैगाम पहुंचाने वाले कौन थे। इससे पहले कि मैं आपको टॉप स्टोरी बताऊं जिसका यह थंबनेल बनाया गया, जरा सुनिएगा। अलीमा खानम साहिबा मजीद कहती हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जब मेरे पैगाम का बोझ कोई भी नहीं उठा सका, यानी मेरे मैसेज को डिलीवर करने का बोझ कोई नहीं उठा सका, तब मैंने अपनी बहन को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वो मेरा पैगाम बाहर जाकर दें। मैं किसी एक शख्स के लॉ के सामने नहीं झुकूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा है। और उन्होंने कहा कि जब मेरे पैगाम का बोझ कोई भी नहीं उठा सका, तब मैंने अपनी बहन के जिम्मे लगाया। इमरान खान ने बहुत दुख का इजहार किया कि मैं 2 साल से जेल के अंदर हूं और बाहर मेरी फैमिली और बहनों के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है। मेरे पैगाम का बोझ कोई उठाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए बहन के जिम्मे मैंने लगाया कि तुम जाओ, तुम इसको समझो, तुम इसको खोजो और बूझो कि असल कहानी है क्या। ये अलीमा खानम साहिबा से मुतालिक। फिर अलीमा खानम साहिबा मजीद कहती हैं, इमरान खान को इस बात की फिक्र है कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, यानी कि अलीमा खानम को गिरफ्तार कर लेंगे, और हमने इमरान खान को यकीन दिलाया कि आप फिक्र ना करें, हम डट कर खड़े हैं। फिर अलीमा खानम यह कहती हैं कि जितनी मर्जी सजा सुनाए, दुनिया में बहुत कुछ साबित हो चुका है कि इमरान खान बेगुनाह है, और इसके बाद इमरान खान की जानशीनी का जो मामला है वो उनकी बहनों से जुड़ा है और किसी से नहीं जुड़ा। बहुत सारे लोग ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं कि मरकजी क़यादत में सलमान अकरम राजा, मरकजी क़यादत में बैरिस्टर गौहर, मरकजी क़यादत में असद कैसर साहब, मरकजी क़यादत में जनाब अलीमीन गंडापुर साहब, इनमें से कोई भी आगे बढ़कर मिशाल यूसुफजई। लेकिन आखिर में खान का ऑर्डर लोहे का गार्डर, और खान साहब इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि
उनकी तमाम तर जो जिम्मेदारी है सियासी नहीं तो जाती हैसियत में कम अज कम अलीमा खानम साहिबा निभाएंगी। अच्छा जी, आज अलीमा खानम साहिबा ने मेरी उस स्टोरी को एंडोर्स कर दिया जो आज से चंद दिन पहले व्लॉग की सूरत में मैंने आपके सामने शेयर की थी। वो ये कि क्या इमरान खान साहब को अडियाला से कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है। तो उसके ऊपर अलीमा खानम साहिबा कहती हैं कि इमरान खान को अडियाला में ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि उन्हें नई जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब नई जगह कौन सी हो सकती है, मैंने आपको ऑलरेडी पिछले व्लॉग के अंदर बताया था। इट कुड बी बनी गाला, इट कुड बी जबान पार्क, इट कुड बी कासिम मार्केट जेल या इस्लामाबाद की कोई और सब जेल। ये 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, इसकी जगह 5वां ऑप्शन कोई नहीं है। आज अलीमा खानम साहिबा ने इस बात को एंडोर्स कर दिया है कि इमरान खान साहब को, यानी पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बानी कायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मुल्क के नामवर फिलैंथ्रोपिस्ट जनाब इमरान खान साहब की अडियाला जेल से मुंतकली की जो मेरी दी हुई आपको खबर थी, उसकी तस्दीक उनकी बहन ने आज अडियाला जेल के बाहर कर दी है। और हुक्म तब की नीचे मैक्सिमम कमेंट दीजिएगा जनाब, मैक्सिमम कमेंट दीजिएगा। ये जो उड़ती उड़ती आपको बता देते हैं ना दुनिया में, उन जैसा नहीं हूं मैं। जो मेरे पास आती है रियलिटी बेस्ड स्टोरी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि मेरी नजर में 2 ऑप्शंस हैं, एक कासिम मार्केट जेल और दूसरा बनी गाला जिसको हाउस अरेस्ट कहा जा सकता है। इन 2 में से तीसरा ऑप्शन मुझे नहीं नजर आता कि तीसरे कोई ऑप्शन होगा। तो देखते हैं कि वक्त के साथ साथ ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या होते हैं और फिर उनको किस जेल ले जाया जाता है। जैसे ही इसकी डिटेल सामने आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जनाब, एक और वारदात की तैयारी हो चुकी है, आने वाले चंद दिन के अंदर वो वारदात पाया तकमील तक पहुंच सकती है और वो है 27वीं आईनी तरमीम। इसके ऊपर भी मैं तकरीबन कोई 6 महीने पहले व्लॉग कर चुका हूं, आपको अगर याद है या नहीं है। उस तरमीम में 4-5 चीजें होंगी। एक बड़ी सरकारी शख्सियत को ताहयात मुल्क का सदर बनाने के हवाले से बात हो सकती है। फिर मुल्क में जो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर सुकम थे, जो अदलिया में थोड़ी बहुत चीजें थी, उनके ऊपर मजीद काबू पाया जा सके। जो प्रो राइट जजेस हैं उनको सेटिसाइड कराया जा सके। ठीक है, मुल्क के अंदर हो सकता है सदारती निजाम या अमीरुल मोमिनीन का निजाम, जो हमारा खिलाफत का निजाम है, उस जैसी कोई चीज, कोई बीच वाली चीज लाई जा सके जिससे 1-2 सरकारी ओहदेदारों को फायदा हो। फिर इस हुकूमत को किसी तौर पे सेटिसाइड करके अपना कोई मनपसंद बंदा एज ए डेप्यूटी या वजीर जो कि रिस्पॉन्ड कर सके मुल्क के उस वक्त के सदर को, तो वो भी एक तरीकाकार अपनाया जा सकता है। तो 27वीं आईनी तरमीम जो है वो मुबैना तौर के ऊपर आखिरी मराहिल में। हसन अयूब उर्फ रावी वो कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आने जा रही है। तो हमें पहले ही पता था इस तरमीम के अंदर क्या होगा, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि तरमीम के अंदर ये हो सकता है। तो उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैंने आइंदा व्लॉग्स के अंदर आपके साथ शेयर करनी है। अब बात कर लेते हैं तोशाखाना 2 केस की। इसके अंदर जो है 342 का सवालनामा वो इमरान खान और बुशरा बीबी को दे दिया गया है और 8 अक्टूबर तक इसमें जवाब तलब कर लिया गया है। जबकि दूसरी जानिब जो तोशाखाना 2 केस का मामला है, हमें पता है कि इसके अंदर तो किसी ना किसी तरह सजा सुनाने की कोशिश की जाएगी। जो दूसरा केस है अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस, उसमें हो सकता है आने वाले चंद दिन में आपको इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता हुआ नजर आए। यानी कि 1:1 की रेशो है, एक में रिलीफ और एक में तकलीफ। तो सिंध पंजाब कशीदगी के मामले पर सदर आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी को टेलीफोन किया, कराची तलब कर लिया। जबकि पंजाब हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादों से सिक्योरिटी वापस ले ली है। तो ये इनकी आपस की जो फिक्स्ड मैच है ना, वो चले ही जा रहा है, खत्म नहीं होकर दे रहा। जबकि बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि इमरान खान की बहनों का किसी एजेंसी के साथ कोई ताल्लुक तो क्या शुबा भी नहीं किया जा सकता, ऐसे इल्जाम से पार्टी का नुकसान होता है। तो भाईजान, ये अगर नुकसान इतना ज्यादा हो रहा है तो आप मेहरबानी करके गंडापुर साहब को समझा दें कि ऐसी कोई बात ना करें जिससे खान साहब की बहनों या उनकी फैमिली के ऊपर कोई कदगा ना है। मेरा मानना ये है जनाब। अच्छा, हमारे कुछ दोस्त थे जिसमें वो लोनाल पाड़ा साहब हैं, कादौर साहब हैं, इन्होंने जब मैंने ये वाला ब्लॉग किया तो कहना शुरू कर दिया था, नहीं इनके पास कैसे खबरें आ जाती हैं, मुंतकिल किया जा रहा है। अब आप बताएं ना, खान साहब की बहन एंडोर्स कर रही है तो बात ही खत्म हो गई। तो मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा मेरे लिए भाई, आपके पास पहले खबरें लेके आता हूं। कुछ वायरल बयानात डिस्क्लेमर के साथ, बल्कि एक खबर और शेयर करता हूं जी। गुजरांवाला नौशहरा वर्का में दीवार से मरियम नवाज की तस्वीर हटाने पर शहरी के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें प्ली ली गई है कि वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर चोरी की, जिससे दीवार की खूबसूरती मुतासिर हो गई है। भाई नीचे मैक्सिमम कमेंट्स करके बता दीजिएगा भाई, मैं तो कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। कासिम सूरी साहब कहते हैं, या मुनाफकत तेरा ही आसरा। हाफिज नईम रहमान ने अपनी 30 मिनट की तकरीर में अस्करी स्क्रिप्ट के ऐन मुताबिक जेल के डेथ सेल में कैद
عمران خان پر اسرائیل کے حوالے سے کڑی تنقید کی، لیکن اسرائیل کی قیادت میں اپنے سینیٹر مشتاق احمد کا نام ایک مرتبہ بھی نہیں لیا. اس کو منافقت ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے. جناب خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نہیں دی، مسلمان ممالک کو تو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ فلسطین کے کسی بازار کے اندر جلوس نکال لیں، لیکن جس طرح یورپ، امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا نے سپورٹ کیا وہ تاریخ کا حصہ اور سنہری حروف میں لکھا جائے گا. تو مسلمان ممالک کو توفیق کیوں نہیں ہوئی؟ یہ اس کے ذمہ دار مسلم عہدیداران ہیں جو ان ممالک کے اندر عہدے لے کر بیٹھے ہیں. آپ بھی ان میں سے ایک ہیں، جواب دے دیں اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو جناب. اچھا، اب مزید چیزیں کچھ شامل کرتے ہیں. جیسے وجاہت سعید خان کہتے ہیں عمران خان پاکستان کا واحد شخص اور لیڈر ہے جس کا راستہ روکنے کے لیے آئین بدل دیا گیا. اللہ اکبر، یعنی آپ کا کانسٹیٹیوشن ہی بدل دیا گیا صرف ایک بندے کا راستہ روکنے کے لیے. میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار. پھر جناب شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ گنڈا پور نے جو 90 دن کا بیان دیا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں 90 دن میں نتیجہ دوں گا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب مل کر تحریک چلائیں گے. گنڈا پور سے تب سوال بنتا ہے جب پی ٹی آئی کا ہر کارکن بتائے کہ انہوں نے اس میں کیا حصہ ڈالا. جناب تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ سارے جو چڑی بڈی ہیں نا وہ ایک دوسرے کے حق میں کھڑے ہو گئے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار. اب مجیب الرحمان شامی صاحب یہ فرماتے ہیں عالم اسلام کے لیے یہی راستہ بچتا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کی شخصیت اور مزاج سے فائدہ اٹھائیں. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ حلوت الرازیہ، شاپر الرازیہ، یہ سارے شاپر الرازیہ یہ سارے آنے والے دنوں میں آپ کو تعریف، توصیف، فیوز و برکات، فضائل بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے جناب اسرائیل شریف کے. وہ بھی شریف ہو چکا نا، تو ان کے جو ہے نا وہ آپ کو کیا کریں گے، یہ فضائل بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ نظر آ رہے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار. ڈاکٹر موید پیرزادہ کہتے ہیں وہ شخص جس نے اپنی تمام زندگی صرف پاکستانی قوم کی بھلائی کا سوچا، اسے 25 مہینے سے اس قوم نے قید میں ڈال کر رکھا ہے. ایسی قوم کو دنیا کس نام سے یاد کرے گی؟ پھٹو کے نام سے یاد کرے گی. کس نام سے یاد کرے گی؟ پھٹو. میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار. جناب مطیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں عمران خان کے باہر آنے کا بنیادی سوال اس پر منحصر نہیں ہے کہ ان کا کیس کمزور ہے یا مضبوط ہے، وہ اس پر منحصر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کتنی اس معاملے کے اوپر لچک دکھاتی ہے. اب اس سارے معاملات کی جو وہ کہتے ہیں نا کہ ٹوٹل جو کرکس ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ منافقین نے اس وقت غلبہ کیا ہوا ہے. وہ صحافیوں میں ہیں، وہ علماء میں ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں حیران تھا، ججز کے اندر ہوں گے، وکلاء کے اندر ہوں گے. میں حیران ہوں کہ کیسے جو ہے نا یہ کر لیتے ہیں. کدھر ہیں وہ مفتی تقوی عثمانی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب کدھر ہیں؟ عورت مارچ والے لوگ کدھر ہیں؟ وہ آپ کے انٹلیکچوئل جو نام نہاد انٹلیکچوئل تھا کدھر ہے؟ طلعت حسین صاحب جو فریڈم فلوٹر کے ساتھ گئے تھے. ان سب سے سوال ہونا چاہیے. میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں میری اس سٹوری کے اوپر جو میں نے آپ کو سب سے پہلے دی تھی اور آج اس کی انڈورسمنٹ آئی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.